क्या आपने कभी सोचा है कि संत श्री आशाराम जी बापू पर लगाए गए आरोपों के पीछे सच क्या है? क्या वे वास्तव में दोषी हैं या किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार हैं? आज मैं आपको वो प्रमाण दिखाऊंगा जिन्हें देखकर हर व्यक्ति खुद सच्चाई समझ सकता है। संत श्री आशाराम जी बापू पर जो आरोप लगाए गए वे शुरुआत से ही झूठ और षड्यंत्र पर आधारित रहे हैं। आज मैं आपको वो प्रमाण दिखा रहा हूं जिन्हें देखकर हर व्यक्ति सच्चाई समझ सकता है। बापूजी पर जो आरोप लगे, कहा गया कि किसी समय किसी जगह घटनाएं हुई, लेकिन जब हम उसी समय की तस्वीरों और प्रमाणों को देखते हैं तो सच बिल्कुल अलग नजर आता है। देखिए, उसी दिन उसी समय की ये तस्वीरें, जहां संत श्री आशाराम जी बापू लोगों के बीच सत्संग कर रहे थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे और भक्ति का मार्ग दिखा रहे थे। तो सवाल ये उठता है, जब बापूजी इतने बड़े जनसमूह के बीच थे तो आरोपों में बताई गई बातें कैसे संभव हो सकती हैं? स्पष्ट है कि पूरा मामला तथ्यों पर नहीं बल्कि अफवाहों और झूठ पर आधारित है। पोस्को अधिनियम जैसे कानून का दुरुपयोग करके एक 90 वर्षीय वृद्ध संत को न केवल जेल में रखा गया बल्कि उनके लाखों करोड़ों अनुयायियों की आस्था पर भी प्रहार किया गया। अब जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि कोई 17-18 साल की लड़की के साथ 78 वर्षीय वृद्ध गलत कर रहा हो और लड़की चिल्ला रही हो, लेकिन उसी कमरे के बाहर बैठे उसके माता पिता को कुछ सुनाई ना दे? वो भी उस फार्म हाउस में जो गांव के खेतों में था, जहां रात के समय तो दूर की छोटी सी आवाज भी साफ सुनाई देती है। ये कैसे संभव है कि लड़की के अपने माँ बाप ने भी कुछ ना सुना? स्पष्ट है कि पूरा किस्सा ही बनावटी और झूठा है। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ये तस्वीरें सबसे बड़ा प्रमाण हैं कि बापूजी निर्दोष है और आरोप केवल झूठ और साजिश का हिस्सा है। अगर कोई इन तस्वीरों को भी झुठलाए तो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट खुद सच्चाई बयान करती है। उस रिपोर्ट में शरीर पर एक खरोंच तक का सबूत नहीं मिला। इतना ही नहीं, लड़की के कॉल विवरण भी यही साबित करते हैं। जिस समय वो घटना का दावा कर रही थी, उसी समय वो अपने साथी से लगातार कॉल और संदेश कर रही थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बापूजी पर लगाया गया आरोप केवल षड्यंत्र था। संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, ये उनके साधक पहले से मानते आए हैं। लेकिन ये संदेश उन लोगों के लिए है जो अब भी बिकाऊ और झूठ फैलाने वाले मीडिया चैनलों की बातों पर विश्वास करते हैं। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति अपनी आंखों से प्रमाण देखे और खुद सच्चाई को पहचाने, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया कभी नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। सच्चाई को दबाने वालों की नहीं बल्कि सत्य की जीत होनी चाहिए। हरिओम। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया। Father of one of the young men who was killed in mysterious circumstances. आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है इतना गंदा चेहरा। वो कहते हैं कि वो तो संत ही नहीं है। आशाराम बापू संत नहीं है, वो तो संत शिरोमणि है। जो इनसे एनिमिटी रखते होंगे वो लोग भी बदले की भावना से कुछ न कुछ इनके ऊपर आरोप मढ़ने में लगे होंगे। इतनी बहनों की वेदना कौन सुनेगा? ये तो कह रही है बापूजी निर्दोष है। Is defaming the victim. बल्कि आशाराम के आश्रमों पर भी आदिवासी गरीब जनताओं के लिए अन्न वितरण, राशन कार्ड का वितरण, ऐसे अच्छाई के कार्य किसी मीडिया ने किया। Arrested over sexual assault against women, a charge he strongly denies. जमानत न मिल पाने की वजह से आशाराम समर्थक सोशल मीडिया के जरिए उनकी जमानत के लिए मुहिम चला रहे हैं। You are wrongly informed. भारतीय संस्कृति का अगर किसी ने दर्शन करवाया है तो वो बापू है। What the FIR says. रेप के आरोपों में फंसे आशाराम। It is you who is acting the role of a prosecutor through the media.